ये वो चेहरे हैं जिन्होंने जीत का बिगुल बजाकर 2027 की हुंकार भरी है। बीते कुछ समय से यूपी में जारी सियासी लड़ाई इस मंच तक पहुंचने की थी, जिसे कतार में खड़े इन विधायकों ने जीत लिया है। आज सीएम योगी और यूपी सरकार के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में यूपी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा किया गया। शुक्रवार के दिन यूपी विधानसभा में हुए इस कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने 7 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद थे, जिनके कुशल नेतृत्व और प्रभावी रणनीति के कारण ये शानदार जीत संभव हो पाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सभी को इस जीत का हकदार बताया। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन लोगों को आजमगढ़ और रामपुर कठिन लगता था, इसी सरकार ने आजमगढ़ और रामपुर को भी आसान करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने का काम किया। जिन्हें कुंदरकी और कटेहरी की चुनौती लगती थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर से गड़ा है। चलिए कि यह उपचुनाव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने बढ़त प्राप्त करके पहले ही विपक्ष के मन में भय पैदा कर दिया है। अब वो सफाई देते रहेंगे। नवनिर्वाचित कार्यक्रम में नए विधायकों और विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यूपी उपचुनाव में मिली जीत का श्रेय हर उस कार्यकर्ता और मंत्री को दिया, जिसने जमीनी स्तर पर लगकर एनडीए की जीत का ये मंत्र पढ़ा है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी उपचुनाव में एनडीए की इस शानदार जीत ने काफी हद तक 2027 का रास्ता भी तय कर लिया है। विधानसभा में हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आज जिन 7 विधायकों ने शपथ ली, उनके बारे में भी जान लीजिए। जिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली, उनमें फूलपुर से दीपक पटेल, कुंदरकी से रामवीर सिंह, कटेहरी से धर्मराज निषाद, मझवा से स्मिता मौर्य, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र सिंह और मीरापुर से रालोद की मिथिलेश पाल शामिल हैं। देश होता तो दुनिया का सबसे 5वां सबसे बड़ा देश, और आज जिस समय हम निर्वाचित होकर आए हैं, उसमें एक अवसर है जनता की सेवा का, जनता के बीच में जाकर जनता के साथ मिलने का। एक अवसर है कि इस समय ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जिनके काम को यदि हम जनता के बीच में उपस्थित हो जाए, उसके कारण हम दोबारा जीत करा सकते हैं। इस बात यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के इस संबोधन के साथ साथ यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री ने भी यूपी उपचुनाव में मिली जीत का दम भरते हुए 2027 के रोड मैप की बात भी कर दी। शुभकामनाएं हैं, उनको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं, और यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप सब लोगों ने पार्टी के दिन रात परिश्रम के परिणाम स्वरूप 2027 का झंडा बुलंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी 27 में भी आप देखिएगा 17 की तरह प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, और आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी मिलजुल करके लो प्रोफाइल रहकर के कैसे काम किया जा सकता है। हमने देखा मीरापुर से चले तो गाड़ी जहाज की डिमांड नहीं थी, कैसे भी रुकते रुकाते बाई रोड धक्का खाते खाते सभी सीटों पर प्रवास करते हुए मिलजुल करके टीम भावना के साथ व्यवस्थित ढंग से चुनाव का संचालन किया है। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते बात समाप्त करता हूं। यूपी उपचुनाव के इस अंत के साथ ही भले यूपी में हो रहे चुनावी संग्राम का एक अध्याय खत्म हो चुका है, मगर दूसरे अध्याय के लिए तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए हर दल अपने अपने छोर से पूरी ताकत लगा रहे हैं। हर पार्टी ये मुमकिन प्रयास कर रही है कि 2027 विधानसभा चुनाव में परचम लहरा सकें। लेकिन फिलहाल उपचुनाव के बम्पर नतीजों के बाद एनडीए का उत्साह और हौसला दोनों चरम पर हैं।